इतनी देर हो गई है, बख्तावर अभी तक नहीं आई। वादों की इस हलचल में साजिश की एक दलदल है, मखमल के इन लहजों से मरता कोई हर पल है। ये चेहरे मस्जिद मंदिर से सारे झूठे हैं अंदर से, कभी उड़ा कभी मुड़ा किसी से ना जुड़ा। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। मुर्शिद रे कोई ऐसी दवा दे, मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। बख्तू कहाँ रह गई थी बेटा? इतनी देर लगा दी, मैं परेशान हो रही थी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सांसें क्यों फूली हुई हैं? पीछे गली में कुत्ता लग गया था। ये सिगरेट की बदबू कहाँ से आ रही है? हाय, मेरे कपड़ों से आ रही है। सिगरेट पिया तुमने? मेरी बात का जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या हो गया माँ? 10 आदमी में उठती हूँ, बैठती हूँ, काम करती हूँ, सब सिगरेट पीते हैं तो वो तो आएगी ना। झूठ मत बोलो तुम मुझसे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। तुम्हें याद होगा बचपन में जब तुम मुझसे झूठ बोलती थी, इसी तरह आंखें नीचे झुका के पकड़ी जाती थी तू। सच सच बताओ बेटा। हाँ, पी है मैंने सिगरेट। मोहल्ले के लड़कों के साथ बैठ के 2 कश लगा ली तो कोई क़यामत नहीं आ गई माँ। मुझे बात बात पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। नसीहत की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। और ना ही घड़ी घड़ी ये जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। मेरा दिल क्या कर रहा है? अमीन। जनाब। अगर बख्तू घर नहीं गया तो उसे घर छोड़ाओ, काफी देर हो गई है। वो तो कब का जा चुका है जनाब। बस फिर तुम भी छुट्टी करो। वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो जी बख्तू पे ना नजर रखने की जरूरत है। क्यों? वो जी आशिकी माशूकी की चक्कर में पड़ गया है जी। मैंने खुद देखा है, वो सारा सारा दिन नूरा के साथ लगा रहता है। यार अमीन सीधा सा लड़का है बेचारा, उसे क्या पता आशिक मशूके के बारे में। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। छुट्टी करो। सच कहता था तुम्हारा मामा।
पढ़ लिख कर लड़कियों के दिमाग खराब हो जाते हैं और माँ बाप की आखिरत भी। ये दिन देखने के लिए नाज नखरे उठाए मैंने तुम्हारे। ये सिला दिया तुमने मेरे एतबार का। शहर से ले आई थी तुम। माँ 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 कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा। नईमा तुम मेरे पास होती तो बख्तावर को समझाती। वो मेरी बात नहीं सुनती है। मेरे हाथ से वो निकली जा रही है। डर लगने लग गया है मुझे उससे। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं। थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। मुर्शिद रे कोई ऐसी दवा दे। मुर्शिद रे मुझे मुझसे मिला दे। मुर्शिद रे थोड़े पर्दे हटा दे। मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। बाबा जी बेटा। आपको पता है हमारी एंगेजमेंट की न्यूज़ को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? गुड।
लोगों को हमारा कपल बहुत अच्छा लग रहा है और दिलावर भी अच्छा लग रहा है। वो इसलिए अच्छा लग रहा है कि तुम उसके साथ खड़ी हो। माँ नाश्ता कर लो। माँ 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 अभी तक नाराज हूँ। कहाँ ना गलती हो गई। आइंदा से तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करूंगी। बस आखिरी दफा माफ कर दो। मेरी हैसियत ही क्या है कि तुम मुझसे माफी मांगो, क्या इजाजत लो। मैं भटक गई थी। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। मैं रात से पहले घर वापस आ जाऊंगी। नौकरी छोड़ दोगी? दो दिन की छुट्टी लो तुम्हारे लिए। एक बार फिर से कह रही हूँ, ये नौकरी छोड़ो और कहीं और ढूंढो, या फिर वो अपने मलिक साहब हैं, वो जो भी है उनको साफ साफ जाके बता दो। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन दिलावर की अम्मी मुझे बहुत डोमिनेटिंग लगी। अच्छा, तुमसे भी ज्यादा डोमिनेटिंग है क्या? अरे तुम लोग की माँ तो इससे भी कहीं ज्यादा डोमिनेटिंग थी और बहुत गुस्से की तेज। हाँ बाबा, आप अक्सर कहते हैं हुरिया बिल्कुल मामा पर गई है। और तुम बिल्कुल बाबा पर। वेल, आई एम प्राउड ऑफ। खैर ये बात छोड़ो अब मजाक की। ऑन अ सीरियस नोट बात यह है कि दिलावर के बाप से ज्यादा उसकी माँ के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि भाभी साहिबा के रोब में आके वो अपना फैसला बदल डाले। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर वो शुरू से ही हर बात मुझसे मनवाती रहेंगी तो बाद में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तब तक तुम एक काम करो, सलार को अपने साथ रखो। जिस हल्के में भी तुम जा रही हो इसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। क्यों भाई, चलोगे? चले। अच्छा खैर, अभी मैं जाके तैयार होती हूँ, मुझे दिलावर से मिलने जाना है। हाँ, वही जिम में जा रहे हो? अच्छा। अमीन बख्तू नहीं आया अभी तक? नहीं जनाब, उसका तो 2 दिन से कुछ अता पता ही नहीं है। फोन करके चेक करो, खैरियत है ना? फोन करके? उसके पास मोबाइल है क्या? आपने उसका नंबर लिया था? मेरा नहीं ख्याल। वैसे जनाब, आपको बख्तू पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। आता है तो देख लेंगे। काम वाला बंदा आए दिन इतनी छुट्टियां करता नहीं है। मेरे ख्याल में उसे काम करना ही नहीं है। शायद। वैसे जनाब, अगर आप कहें तो मेरी नज़र में एक लड़का है, बड़े काम का है, मेरी घरवाली का सगा भतीजा है। बख्तू की जगह अगर मैं बख्तू का इंतजार करूंगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? दिलावर घर पर है? नहीं, दिलावर तो ऑफिस में। तुम बताओ क्या लोगी? चाय, जूस? मैं तो आपको जूस ही पिलाऊंगी। इनको सर्व करना नहीं आता। कैसे मुलाजिम रखे हैं आंटी आपने? बस शोखियों में लगी रहती है, काम पर ध्यान नहीं है इसका बिल्कुल भी। जाओ आप, क्या खड़ी खड़ी शक्ल देख रही हो? उफ, कोई काम नहीं करती, बस सारा दिन घर में घूमती रहती है।
आप नजर रखें इन पे आंटी। आजकल के मुलाजिम काम पे कम घर वालों पे ज्यादा नजर रखते हैं। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन शायद तुम दिलावर को अच्छी तरह से जानती नहीं हो अभी। वो घर की मुलाजमाओं पर नजर रखना तो दूर की बात है, वो तो इसे यहाँ काम पर रखने के हक में भी नहीं था। वो तो ये कह रहा था कि इसे अपने घर पर रहना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ, बच्ची है अभी, बल्कि इसे तो स्कूल जाना चाहिए। दिलावर का बस चले तो अपनी जायदाद ही दे दे मुलाजिमों को। क्या बात है आपकी बेटी की। चलो अब तुम आ जाओगी ना, ठीक कर लेना उसे। बल्कि मैं तो ये घर और इसके सारे मामलात भी तुम्हारी जिम्मेदारी बना दूंगी। तुम जानो और तुम्हारा घर। मैं तो अब कुछ नहीं करना चाहती, थक गई। आंटी, मेरे लिए घर के काम से ज्यादा आसान ऑफिस का काम संभालना है, और वैसे भी इन कामों के लिए तो मुलाजिम है। ठीक है, जैसी तुम्हारी खुशी। सर, आपको शायरी पढ़ने का शौक है? हाँ, पढ़ने का भी और लिखने का भी। अच्छा, लगता तो नहीं है। मेरा मतलब है सियासत और शायरी का क्या जोड़? क्यों? सियासतदानों के सीने में दिल नहीं धड़कता? नहीं सर, मैं तो आपकी बात कर रहा था। जब से बाहर पढ़ने गया हूं, मैंने अपने शौक को किताबों की हद तक महदूद रखा है, लेकिन आज भी उर्दू लिटरेचर मेरे दिल में बसता है। फैज़ अहमद फराज, इन सबको बहुत पढ़ा है मैंने। सर, अहमद फराज तो मेरे पसंदीदा शायर हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिन के लिए किताब ले जाऊं, पढ़कर वापस कर दूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ले जाओ। इसमें कुछ एंड मैंने भी शेर रखे हैं, पढ़ के बताना। हिम्मत कर लो बख्तावर, सामने जाकर बताने की हिम्मत नहीं है तो फोन करके रिजाइन दे दो। माँ ठीक कहती है, झूठ की जिंदगी जीना धोखा देने जैसा है, वो भी इतने अच्छे इंसान को। तुमने डिग्री इकोनॉमिक्स में क्यों ली है? तुम्हें तो लिटरेचर मिलनी चाहिए थी। तुम नहीं समझोगी। खैर, तुम्हारे उस चैरिटी ट्रस्ट का क्या बना? इनॉग्रेशन कर लिया है, बाकी इलेक्शन के बाद देखते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर जीत गए तो चला लेंगे, और अगर हार गए तो क्या जरूरत है अवाम के सामने हीरो बनने की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतनी सियासत तो मैंने बाबा से भी नहीं सीखी जितनी मैं तुमसे सीख चुका हूँ। और मुझे पता है क्या लगता है कि तुम डिग्री जो हो ना, पॉलिटिक्स में नहीं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में करके आई हो। तंज कर रहे हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मैं बाजार तक जा रही हूँ, अंदर से कुंडी लगा लेना। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, कौन था? अननोन नंबर था, मेरी आवाज सुन के काट दिया। रॉन्ग नंबर होगा। खैर, क्या प्लान है, चले अब? चलो।
दरवाजा खोलो। कौन है? मैं हूं हाजी नजर, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? वो तुम्हारी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया गली के बाहर, जख्मी हालत में है वो, जल्दी चलो। बाइक वाला मार के गया है। ठीक है, मैं आगे से ले जी आप पेशेंट के साथ? जी हाँ। जी हम उन्हें इमरजेंसी ट्रीट कर रहे हैं। आप जाके फॉर्म फिल करवा दीजिए और एडवांस पैसे जमा करवा दें सर्जरी के लिए। सर्जरी कल सुबह हम इनकी सर्जरी कर रहे हैं। मेजर फ्रैक्चर आया है, आपकी वालदा की एक्सरे की रिपोर्ट आ गई है। जी ये 10,000 तो नहीं है मेरे पास अभी। आप फॉर्म फिल कर दें, सुबह तक एडवांस के साथ जमा कर दें। ये लो 10,000। हाँ लेकिन कुछ नहीं, खाला मेरी भी माँ की तरह है और आप तो बख्तू की सिस्टर हैं और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एक ही बात है, ये बख्तू उधार आपको जल्दी लौटा देगा। फिर आपने कोई गैर वाली बात कर दी। देखिए ये उधार थोड़ी है, आपकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। शुक्रिया। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? कॉफी पसंद नहीं आई? वो किसका नंबर था? कौन सा नंबर? वही जिससे कुछ देर पहले कॉल आ रही थी, उसका पूछ रही हूँ। कोई होगा, इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? माय सिक्स्थ सेंस टेल्स मी कि कुछ गड़बड़ है और मेरा अंदाजा गलत नहीं होता। चलो माना कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। किसी लड़की का फोन था, सो व्हाट? लड़की की कॉल आने का मतलब कोई एक थोड़ी होता है। और मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि ना मैं उस नंबर को जानता हूँ, ना नंबर मिलाने वाले को। तुम्हें टेंशन क्या है? सॉरी, मैंने किसी लड़की का तो नहीं कहा। मुझे क्यों लगता है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो और जानबूझकर छोटी छोटी बातों का इशू बनाते हो ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। किसने कहा तुमसे?
तुम्हारा लहजा, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें सब चीख चीख के कह रही हैं कि ये रिश्ता तुम्हारे सर पर जबरदस्ती ठूसा जा रहा है। You know what? मुझे लगता है तुमने इस इलेक्शन कैंपेन को अपने सर पे कुछ ज्यादा ही सवार कर लिया है। You need some rest. तुम समझते क्या हो? मैं तुम्हारे रवैया बर्दाश्त कर लूंगी? मैं हुरिया दस्तगीर हूँ, चौधरी दस्तगीर की बेटी। तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। ओके ओके, खत्म करें इस बात को अब। माँ, मैंने डॉक्टर से सारी बात कर ली है। कल सुबह ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा और देखना ऑपरेशन के कुछ ही दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहाँ से लाओगी इतने पैसे? हो जाएगा कहीं ना कहीं से इंतजाम। कहाँ से होगा इंतजाम? माँ, कर लूंगी ना कुछ। बल्कि अभी मैं घर के लिए निकलती हूँ, जल्दी जल्दी में फोन ही भूल आई थी। मैं दिलावर साहब को फोन करूंगी, देखना इस मुश्किल वक्त में वो जरूर साथ देंगे हमारा। अल्लाह तुम्हारे एतमाद को इसी तरह कायम रखे। बस मैं जल्दी से आ रही हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आ जाए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। घर ही जा रही है ना आप? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसा भी क्या फॉर्मल हो रही हैं? चलिए, अब हमारी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना। मैं आपके लिए कोई गैर थोड़ी हूँ। आ जाए। नहीं, मैं रक्शे पे चली जाऊंगी। अरे रक्शे में क्यों पैसे ज़ाया करिए? चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जिधर भी जाना है आपको। रास्ते में सिंगर बर्गर भी खा लेंगे, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिला दूंगा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे भाई नहीं, वो जा। नहीं शुक्रिया, मैं आपको छोड़ दूँ। अरे बख्तावर जी, अकेला छोड़े हैं अस्पताल में वालिदा को? कैसी तबीयत है? कल ऑपरेशन है। एक्सीडेंट कैसे हुआ? आज जरा जल्दी में हूँ, वक्त मिलेगा तो बता दूंगी सारी बातें। ना बताओ भाई, हमें क्या, नेकी का तो जमाना ही नहीं जी। छोटी छोटी सी बच्ची हैं, गस गस भर की जबानें इनकी, तौबा है।
मैंने कहा था ना ये रॉन्ग नंबर नहीं है। अगर होता तो दोबारा कॉल नहीं आती। तो उठा लो ताकि तुम्हारे जहन से शक खत्म हो जाए। खुद अटेंड करो मेरे सामने इसी वक्त। हेलो हेलो दिलावर सर, वो बख्तू क्या हुआ? वो रो क्यों रहे हो? वो मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। माँ का एक्सीडेंट हो गया। साला बख्तू ये कब रोता? हमेशा बहन को साला ताले में रखता है जैसे कोई खजाना हो। लेकिन ताला तोड़ा भी तो जा सकता है। शीदे यही मौका है आज खजाना लूटने का।